हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं डिसोल्यूशन का वीडियो नंबर 5 है। अब मैंने आपको अभी तक जो वीडियो पढ़ाए थे उसके अंदर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट डिसोल्यूशन का लगभग लगभग बता चुका हूं। मैंने ये सोचा मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में मेन मैं आपको जर्नल एंट्री के अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगा, तो थोड़ा सा कंसेप्ट पहले रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद अपन अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब मैं अभी तक डिसोल्यूशन के अंदर आपको यह पढ़ा चुका था कि जब भी हम डिसोल्यूशन करते हैं तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का बंद हो जाना। और जब भी फर्म बंद होती है तो 3 अकाउंट अपने को हमेशा बनाने हैं, बाय डिफॉल्ट 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन, दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इन सबकी अकाउंटिंग तो अपन अभी आगे जाके सीखेंगे जब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने आपको अब यह बताया था कि हम लोग डिसोल्यूशन के अंदर अकाउंटिंग में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आप बेसिक फंडा ध्यान रखना, सारे असेट और लाइबिलिटी, ऑल असेट और लाइबिलिटी, एक्सेप्शंस मैं बता चुका हूं, उसको हमको सबसे पहले कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ध्यान रखना डिसोल्यूशन के अंदर जो प्राइमरी अकाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट है और सारा अकाउंटिंग रियलाइजेशन के थ्रू ही गवर्न होगा। कोई भी इनकम होगी तो हमेशा ध्यान रखना रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होती है, कोई भी इनकम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगी, और कोई भी एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा डेबिट होगा। मेरी बात फिर से ध्यान देना, एनी एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी डेबिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, और कोई भी इनकम होगी तो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगी। असेट को क्लोज करने की एंट्री मैंने बताई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब ये ध्यान रखना, ये सिर्फ असेट को हमने क्लोज किया, इसका मतलब असेट बिका नहीं है, इसका मतलब वो असेट बुक्स में क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब अगर आप इस असेट को बेचोगे या मान लो अगर आप किसी पार्टनर को दे दोगे, अगर मान लो आपने किसी पार्टनर को दिया तो पैसा लेना रहा, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट। और मान लो अगर आपने इसको मार्केट में बेच दिया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। बैंक की जगह आप चाहो तो कैश भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरह ध्यान रखना, अगर कोई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री करेंगे लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मान लो अगर वो लाइबिलिटी को हमने मार्केट में, अब इसका मतलब हमने सिर्फ बुक्स में लाइबिलिटी खत्म करी है, अब इसको जब पेमेंट करना है तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। और मान लो, सुनना मेरी बात, मान लो कोई पार्टनर बोलता है भैया इसका पेमेंट तो मैं करूंगा, तो फर्म को देना रहा, तो फर्म एंट्री कर देगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझे बात को। तो असेट को, ये जो एंट्री है असेट को क्लोज करने की एंट्री, इससे असेट आपकी बुक्स में जीरो हो जाता है। लेकिन ये एंट्री तब होगी जब कोई पार्टनर आपके असेट को टेक ओवर करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट। इसी तरह मान लो अगर असेट को आपने मार्केट में सेल आउट किया तो एंट्री हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक की जगह कैश भी लिख सकते हो। अगर आपको लाइबिलिटी क्लोज करनी है तो एंट्री करोगे लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, इससे आपके लाइबिलिटी की बुक्स में वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब लाइबिलिटी को पेमेंट की एंट्री होगी रिलेशन टू बैंक, और अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंस की मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको एंट्री बताई थी कि एक्सपेंस की जब भी एंट्री करोगे तो मेन 2 चीज चेक करना, एक तो उसको पे कौन कर रहा है और एक उसको बियर कौन कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा मानते हैं पे और बियर कौन करेंगे, हमेशा फर्म करेगी। अगर आपको मान लो फर्म बियर कर रही है तो रिलेशन अकाउंट को हमेशा डेबिट करना ही है। अगर फर्म पे कर रही है तो कैश को क्रेडिट करना है, और अगर फर्म बियर कर रही है तो भली पेमेंट कोई भी करे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब इंप्लाइड है उस एक्सपेंस को फर्म बियर कर रही है। अब मान लो अगर पार्टनर पे करेगा तो फर्म पार्टनर को पे कर देगी टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फर्म पे करेगी तो टू कैश कर देगी डायरेक्ट, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का वैसे मैं लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए थे डिसोल्यूशन के। अच्छा, एक कंसेप्ट और मैंने बताया था, अगर कभी भी अनरिकॉर्डेड असेट है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, बच्चों अनरिकॉर्डेड असेट मतलब होता है ये, अगर आप ऐसे एंट्री करते हो ना तो मतलब ये अनरिकॉर्डेड ही हो गया अब एक तरह से। तो अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब क्या होता है, मान लो अपन साफ सफाई कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, अपने को पता लगा मान लो कोई पुराना फर्नीचर है बुक्स में से राइट ऑफ कर चुके, वो जीरो हो चुका है, तो जीरो हो चुका है। और अनरिकॉर्डेड एसेट को हमेशा ध्यान रखना कभी भी क्लोज करने की एंट्री नहीं होती, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बुक्स में वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसी तरह ध्यान रखना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी कभी भी क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बुक्स में वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। तो ना तो अनरिकॉर्डेड को असेट को क्लोज करना है, ना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्लोज करना है, और पहले से क्लोज है।
अब अगर अपन अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल आउट करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन। सिंपल, बेचा, पैसा आया, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो अपने को क्लोज तो करना ही नहीं है, एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर कोई पार्टनर ने बोला मैं पेमेंट करूंगा तो फर्म को अल्टीमेट फर्म को पार्टनर को पेमेंट करना रहा तो एंट्री कर देंगे रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है जो अभी तक हम लोगों ने डिसोल्यूशन में डिस्कस किए थे, ठीक है ना बच्चों। आपको अगर अभी तक भी कोई डाउट है तो फ्रीली आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9929411361 पे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो आपको फटाफट रिप्लाई आएगा। रजिस्टर्ड मतलब अगर आपने पेमेंट करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है जिसमें मैं सारे डाउट डिस्कस करता हूं तो आपको फटाफट रिप्लाई आएगा इंस्टेंट। अगर आप फ्री में यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो मैं रिप्लाई कोशिश करूंगा बट आई कांट कमिट, ठीक है ना। अब हम लोग इस सारे कंसेप्ट पे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जो हम लोग क्वेश्चंस जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सबसे पहले मैं पेज नंबर 8.48 से स्टार्ट कर रहा हूं, ये एक्सरसाइज मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर अराउंड हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग फटाफट आ जाओ, पेज नंबर 8.48 है बुक का, पेज नंबर 8.48 है और एक्सरसाइज अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं कुछ, ठीक है ना। मैं सारे क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, मैं सारा थ्योरेटिकली मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप लोग प्रॉपर वे में फिर नोटिंग कर लेना, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन 1 स्किप कर रहा हूं, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। सिर्फ हमको जर्नल एंट्री पास करनी है इन केसेस पे। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1500, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500 है। अब मेरे को बताओ इसमें गिवन है क्या, पे किसने किया और बियर किसने किया, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे फर्म। सिंपल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1500, ठीक है ना। सेकंड, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। अब एक्सपेंस 600 है बट पेमेंट मोहन ने किया, एक पार्टनर है फर्म का, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। थर्ड, Mohan, one of the partners of the firm, was asked to look into dissolution, for which he was allowed commission of ₹2000. अब मोहन एक पार्टनर है फर्म का जिसको बोला आप डिसोल्यूशन का काम देखो, उसके लिए उसको कमीशन मिलेगा 2000 रुपये, मतलब अल्टीमेट बियर तो फर्म को ही करना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट 2000 रुपीज, ठीक है ना। मैं ऐसे डिस्कस करता जाऊंगा आगे तक, आप लोग नोटिंग कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मैंने आपको बताया था ना, जब भी असेट का सेटलमेंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट होता है या लाइबिलिटी का सेटलमेंट असेट के अगेंस्ट होता है तो कोई एंट्री पास नहीं होती है। वीडियो नंबर 3 के अंदर मैं समझा चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो मोटर कार बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर बुक वैल्यू 40,000, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। Realization expense or रुपये 15,000 were to be met by Rahul, a partner, but were paid by the firm. तो एक्सपेंस 15,000 है, मेट कौन करेगा, मतलब बियर राहुल करेगा, लेकिन पेमेंट किसने किया है, फर्म ने। तो क्योंकि पेमेंट फर्म ने किया है तो टू कैश तो एंट्री करेंगे, बट मेट कौन कर रहा है, राहुल, तो एंट्री हो जाएगी राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपीज, ठीक है ना। सेकेंड, Ramesh, a partner, was paid remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses. अब रमेश एक पार्टनर है जिसको रेमुनेशन देना है 25,000 का और सारे खर्चे वो बेयर करेगा, मतलब हमको सिर्फ रमेश को पेमेंट करना है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 25,000, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, अब सी पार्ट देखना, अनुज, अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनेशन ऑफ 20,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंस, फर्म पेड एक्सपेंस ऑफ 5,000, ठीक है। तो अनुज को तो रेमुनेशन देना है 20 का, इस पार्ट को अलग कर दो, तो इसकी एंट्री होगी रिलेशन टू अनुज कैपिटल 20,000। अब सारे खर्चे अनुज को ही मीट करने, तो फर्म कुछ नहीं देगी, लेकिन आगे बोल रहा है फर्म ने पे किया 5,000। अब फर्म ने पे किया 5,000 तो अल्टीमेट फर्म को लेना अनुज से, तो एंट्री हो जाएगी, मतलब दो एंट्री करेंगे, एक तो रिलेशन टू अनुज कैपिटल 20,000 और एक करेंगे अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, ताकि अनुज से वापस हमने पैसा ले लिया 5,000 रुपीज, ठीक है ना। कमिंग, तो ध्यान से समझना, अब फोर्थ क्वेश्चन है ए पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर ₹10,000 एंड पेड बाय फर्म, तो पेमेंट फर्म ने किया, तो ये तो क्लियर है, टू कैश होगा 10,000 ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। अब आलोक के बिहाफ पे फर्म ने पेमेंट किया, तो आलोक कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब पार्टनर विद हुम इट वाज एग्रीड एट 7,500, अब आलोक को ये बोला कि भैया खर्चा 7,500 जा रहा है लेकिन वो तुमको बियर करना है, तो आलोक ने कहा ठीक है 7,500 मैं बियर करूंगा।
बट अल्टीमेट खर्चा हुआ कितना 10,000 का, तो इसका मतलब 2500 रुपी फर्म को बेयर करना है, ध्यान रखना। तो आलोक को 7500 बेयर करना है, पेमेंट पूरा फर्म ने किया, तो एंट्री हो जाएगी आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500, 2500 फर्म बेयर करेगी तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश या टू बैंक 10,000 रुपीज। बी पार्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर रुपी 5,000। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल पे रुपी 2,000 एंड बैलेंस बाय रविंदर अ पार्टनर। एक्सपेंस 5,000 थे, एग्री किया और फर्म 2,000 रुपए देगी और बाकी कौन पे करेगा, पार्टनर, मतलब फर्म को बियर फर्म को ही करना है पूरा का पूरा। तो रिलेशन अकाउंट 5,000 टू कैश 2,000 और टू रविंदर कैपिटल अकाउंट 3,000। फिर सुन लो, रिलेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 2,000 टू रविंदर कैपिटल अकाउंट 3,000। नेक्स्ट, dissolution expense of rupee 10,000 were paid by Amit, a partner on behalf of the firm। तो dissolution expense 10,000 थे, पे किसने किए, अमित ने पेमेंट किया, एक पार्टनर है किसके बिहाफ पे। तो अब एक्सपेंस 10,000 थे, पेमेंट किया अमित ने, एक पार्टनर है लेकिन किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे अमित पे कर रहा है। अब मेरे को बताओ, फर्म के बिहाफ पे अगर अमित पे कर रहा है तो अमित ने अपनी पॉकेट से पे किया है, तो इसका मतलब अमित को देना पड़ेगा, बट अल्टीमेट बियर तो फर्म करेगी। तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। आई बात समझ में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, ध्यान देना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 5th की जब मैं बात करता हूं, सुनना मेरी बात। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर वर्थ रुपी 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश and investment 43,000 in full settlement of their claim। 85,000 के क्रेडिटर ने एक्सेप्ट किया 40,000 तो कैश, ठीक है। तो एक तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000, बाकी जो 45,000 था उसको अपन ने इन्वेस्टमेंट दे दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। तो पहले एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000, बाकी 45,000 जिसने इन्वेस्टमेंट ले लिया उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। बी पॉइंट, क्रेडिटर वर रुपी 16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू 18,000 सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, कोई एंट्री नहीं होगी। असेट लाइबिलिटी का जब सेटलमेंट असेट के अगेंस्ट होता है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है। क्रेडिटर वर रुपी 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,20,000 पेड कैश टू द फर्म 30,000, ठीक है। तो क्रेडिटर 90,000 के थे, उनने बिल्डिंग एक्सेप्ट की 190, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन बाकी जो अपन ने 30,000 कैश किया उसकी एंट्री को, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश सिर्फ 30,000 से एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सेल ऑफ असेट 50,000 है, अब असेट बेचा 50,000 पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 रुपीज। असेट बेचा तो पैसा आया और असेट ऑलरेडी रियलाइजेशन ट्रांसफर से बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी 10,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपीज, टू कैश भी कर सकते हो। अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू पार्टनर एक्स ऑन सेल ऑफ असेट, 50,000 के एसेट बिके, उसके ऊपर 5% एक्स को कमीशन देना है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल को बढ़ा देंगे, तो 50,000 का 5% 2,500 एक्स को मिल जाएगा, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 2,500। रियलाइजेशन एक्सपेंस वर रुपी 15,000, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम रुपी 10,000, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 था, फर्म ने एग्री किया अपने पार्टनर अमृत के साथ कि उसको रीइंबर्स कितना कर देंगे, 10,000, ठीक है ना। तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू अमृत कैपिटल 10,000 टू कैश 5,000 रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी पार्ट का, इसी 6 क्वेश्चन का ई पार्ट देखना आप। Z, a debtor whose account of rupees 6,000 were written off as bad, earlier paid 60% of the amount। Z एक डेटर है जिसका 6,000 का अमाउंट था, उसका अकाउंट हम बैड डेट राइट ऑफ कर चुके हैं, उसने पे 60% किया, मतलब 6,000 का 60%, तो बच्चों कितना अमाउंट आया, 3,600 आ गया, और ये अमाउंट हमने रिसीव किया, तो एंट्री कैसे हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,600, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अपना सिंपल पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,600। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, रियलाइज एट 150%, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 का 150% 15,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्ण अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 7,500, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कृष्ण कैपिटल 7,500 टू कैश 2,500, इसकी एंट्री हो जाएगी। आई बात समझ में। अब अगर मैं आता हूं 7th क्वेश्चन पे, तो 7th क्वेश्चन पे ध्यान देना बच्चों एक बार।
तो देखो, लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड, मतलब लोन का हमने वापस उसको पार्टनर को दे दिया, तो इट वुड बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि लोन 10,000 का जो एडवांस पार्टनर ने किया था फर्म को, फर्म ने वापस रिफंड कर दिया, तो इट वुड बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. X, a partner take over unrecorded asset typewriter at ₹3,000. तो unrecorded asset X लेकर गया, तो X से पैसा लेना है, कैपिटल कम करेंगे, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ₹300 हो जाएगी एंट्री. Undistributed balance debit of P&L at ₹30,000. The firm has three partner X, Y and Z. तो डेबिट बैलेंस है P&L में कितना 30,000, तीन पार्टनर्स है X, Y और Z. तो सिंपल आपका पास डेबिट बैलेंस है 30,000 का और तीन पार्टनर्स है, ठीक है ना. रेशियो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनके कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल डेबिट टू P&L 30,000 इक्वल डिवाइड कर दे 10,000 10,000 10,000. असेट ऑफ द फर्म रियलाइज 1,25,000, असेट से 125 है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,25,000. टू असेट मत करना, तो ऑलरेडी असेट क्लोज हो चुके हैं वो. वाई हु अंडरटेक टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग इज पेड ₹2,000 फॉर द सेम. अब वाई जो डिसोल्यूशन में पूरा कामकाज कर रहा है उसको ₹2,000 दिए हमने, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल ₹2,000 से एंट्री कर देंगे हम लोग. Creditors are paid ₹28,000 in full settlement of their account of 30,000. Simple relation account debit to cash 28,000. ठीक है ना. 2,000 डिस्काउंट मिला नहीं मिला उसकी कोई अकाउंटिंग यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि वो सारा रिलेशन अकाउंट के अंदर होगा सारा ट्रीटमेंट, ठीक है ना. तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 28,000, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ P&Q आफ्टर वेरियस असेट other than cash and outside liability have been transferred to realization account. मतलब ये सब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुका है. फर्स्ट केस है बैंक लोन ऑफ ₹12,000 वॉज पेड, आउटसाइडर है, पेमेंट किया, बैंक लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका होगा, तो अपने को एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000, ठीक है ना. बैंक पेमेंट किया है ना, उसका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000. स्टॉक वर्थ ₹16,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर Q, तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 16,000 से एंट्री हो जाएगी. फिर रिपीट कर रहा हूं, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 16,000 से एंट्री हो जाएगी. पार्टनर P पेड क्रेडिटर ₹4,000. अब पार्टनर P ने क्रेडिटर को पेमेंट किया, मतलब P ने फर्म की लाइबिलिटी डिस्चार्ज की, तो हमको पैसा P को देना है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट 4,000 से एंट्री हो जाएगी. मेरी बात फिर सुन लेना, रिलेशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू P's कैपिटल अकाउंट ₹4,000 से एंट्री हो जाएगी. एन असेट नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 1,200. अब अनरिकॉर्डेड असेट से पैसा आया ₹1,200, तो अपने को क्लोज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन ₹1,200 से एंट्री हो जाएगी. एक्सपेंस ऑफ रिलेशन 2,000 वर पेड बाय पार्टनर Q. अब एक्सपेंस रिलेशन का ₹2,000 था, लेकिन पेमेंट किसने किया, एक पार्टनर Q ने पेमेंट किया, तो Q ने पेमेंट किया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट ₹2,000 ऐसे एंट्री हो जाएगी. Profit on realization 36,000 was distributed between P and Q in 5:4 रेशियो. तो प्रॉफिट ऑन रिलेशन 36,000 था, डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन P एंड Q, कौन से रेशियो में, 5:4. तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल. 36,000 को 5:4 में डिवाइड कर दो. आई बात समझ में. ये वाला 9th वाला तुम लोग होमवर्क करना, 9th वाला आपसे आराम से होमवर्क में हो जाएगा, ठीक है ना. फिर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th. Pass necessary journal entry for the following transaction on the dissolution of the firm in the books of Paras and Priya. There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. मतलब जीरो हो चुका है. The firm it was sold for 3,000. अब 3,000 रुपये बेचा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ₹3,000. Ashish, an old customer of ₹1,000 whose account was written off as bad debt in the previous year, paid 60% of the amount. अब आशीष एक पुराना कस्टमर था जिसका ₹1,000 ड्यू था, उसको बैड डेट राइट ऑफ कर चुका है, जीरो कर चुके हैं, उसने 60% का पेमेंट किया, तो सिंपल पैसा आया ₹600, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,000 टू 60% ₹600. पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹30,000. अब एक पार्टनर लेके जा रहा है, तो हमको पार्टनर से पैसा लेना रहा, सिंपल पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000. कैपिटल को डेबिट किया, इनकम है फर्म की, रिलेशन में क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना. देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स. अब एक ओल्ड टाइपराइटर है जिसको अपन जीरो राइट ऑफ कर चुके हैं. इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400. इट वॉज टेकन ओवर बाय प्रिया एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%. क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना. एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसको अपन बुक से पूरा जीरो कर चुके हैं. इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400.
प्रिया लेकर गई है प्राइस लेस 25%, तो 400 में 25% कम कर दो, मतलब लेकर कितने पे गए, 300 रुपए पे। तो सिंपल, अब प्रिया लेकर गई है तो प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रुपी 300 रुपी से एंट्री हो जाएगी। देयर वर 100 शेयर ऑफ रुपी 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर एट कॉस्ट ऑफ 2000। 100 शेयर थे 10 रुपए का एक, मतलब 1000 रुपए के थे, लेकिन अपन ने लिए कितने पे थे, 2000 में। व्हिच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द जीरो हो चुके हैं। दीज शेयर आर वैल्यूड एट 6 ईच, मतलब 100 शेयर है और वैल्यू कितनी हो, 6 रुपए, तो 100 इंटू 6 मतलब 600 रुपए की वैल्यू है, और वो बुक्स में जीरो हो चुके हैं, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या, नहीं गिवन है, मतलब फर्म को तो एक तरह से फर्म ने पार्टनर्स को बेच दिया। तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, 600 रुपये इक्वल, तो 300 टू रियलाइजेशन दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर सुन लो एंट्री, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 600 रुपये दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन के डिस्कस किए अभी तक, 10th क्वेश्चन तक डिस्कस किया एक्सरसाइज में। आगे वाले वीडियो में अब तुमको क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर समझ आया तो आप मेरे को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना। कोई भी डाउट है मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर देना 992994 मैं कोशिश करूंगा जवाब दूंगा। अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो 100% आपके पास जवाब आ जाएगा, लेकिन अगर आप फ्री के स्टूडेंट हो, आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं। आई कांट कमिट बट आई विल ट्राई कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको रजिस्टर्ड भी करवाना है जिसमें आप चाहते हो आपको रेगुलर बेसिस पे डाउट सॉल्व होते रहें, तो भी आप मेरे को पिंग कर दें, मैं आपको सारा फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो इतना करना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।